गोल्डन वाटर टैंकर। गोवर्धन खेड़ नाम के गांव में गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। उनके गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसीलिए उस गांव के लोग पानी के लिए 10 किलोमीटर पैदल जाकर पास वाले गांव के तालाब से पानी भरकर लाते थे। अरे हर रोज वहाँ से पैदल जाकर पानी लाना हो तो बहुत तकलीफ होती है। हमारी मुसीबत भगवान ही दूर कर सकता है। हमारे गांव में भी एक वैसा ही तालाब होता तो कितना अच्छा होता। यूं गांव वालों को दुखी होते हुए देखकर गोपाल, मुझसे मेरे गांव वालों की तकलीफ देखी नहीं जाती, इसके लिए कोई उपाय ढूंढता हूँ। एक वाटर टैंकर खरीद कर लाया तो इनकी समस्या यूं दूर हो जाएगी। यूं सोचकर अपना घर और खेत गिरवी रखकर एक वाटर टैंकर खरीदा। उसे पड़ोसी गांव में ले जाकर उसमें पानी भरकर अपने गांव में बेचने लगा। लोग खुशी से उस वाटर टैंकर से पानी भरने लगे। इस तरह गांव वालों की तकलीफ दूर हुई और गांव वाले गोपाल से, गोपाल, तुमने वाकई भगवान की तरह आकर हमारी समस्या दूर किया है। तुम्हारे इस काम के कारण गांव के कितने सारी लड़कियों की तकलीफें दूर हुई है, वरना अब तक तो हम बहुत परेशान होते थे। भगवान तुम्हें खुश रखे, कहकर उसे दुआ देने लगे। ये देखकर गोपाल का बचपन का दोस्त और बचपन से ही उससे हर चीज में मुकाबला करने वाला अल्बर्ट नाम का व्यक्ति ईर्ष्या से, धत ये गोपाल इस वाटर टैंकर के कारण गांव वालों का मन जीत रहा है। ये यूं ही चलता रहा तो बहुत जल्द काफी लोकप्रिय हो जाएगा और ये मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। इसे किसी तरह बदनाम करना होगा। यूं सोचकर वाटर टैंकर में पानी ला रहे गोपाल को रास्ते में रोककर, क्यों भाई गोपाल, आजकल हमसे मिलते ही नहीं हो? आजकल तुम लोग सेवा में अपने दोस्तों को भी भूल गए। अरे जब तब हमसे भी कभी कभी मिलकर मौज मस्ती कर लो यार। अगर मौज मस्ती नहीं करेंगे तो इंसानों में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। कहकर उसे बातों में लगाकर अपने आदमियों से पानी में मेंढक को छोड़ दिया। इस बात से अनजान गोपाल अल्बर्ट से, ऐसी बात नहीं है यार, गांव में पानी की जरूरत है ना, इसीलिए जब फुर्सत होगी तो मैं आकर तुमसे जरूर मिलूंगा। कहकर वाटर टैंकर लेकर गांव में चला गया। पानी देने के लिए जैसे ही नल को खोला तो पानी के साथ साथ मेंढक भी फुदक कर बाहर आए। धत, मेंढक, ये क्या? अरे मेंढक इतने सारे, ये क्या गोपाल, ये क्या क्या तुमने? हमेशा साफ सुथरा पानी लाते थे, इस बार इतना गंदा पानी क्यों? तुम समझते हो कि तुम अकेले के पास पानी का टैंकर है तो जो जी में आएगा करोगे? कल गांव में तीज है, कल ऐसा गंदा पानी ना लाना, साफ पानी ले आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा गोपाल। गोपाल समझ गया कि कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जी नहीं, मैं साफ पानी ही लाया था, कहीं कुछ गलत हुआ है, आगे ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा। अल्बर्ट ये सब दूर से देख रहा था। इसे यूं छोड़ना नहीं चाहिए। ये पानी इसीलिए ला रहा है ना क्योंकि इसके पास वाटर टैंकर है। अगर इसका वाटर टैंकर ही नहीं रहा तो क्या करेगा ये। यूं अगले दिन वाटर टैंकर के साथ आ रहे गोपाल को रास्ते में रोककर, अरे गोपाल, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ, चलो थोड़ा दारू पीते हैं। वैसे हमेशा कोई ना कोई बहाना करते रहते हो, 1 घंटा देर से गए तो कौन सी आफत आ जाएगी। आज मेरा जन्मदिन है यार, इसीलिए कह रहा हूँ, मना किया तो फिर कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, कहा उससे रूठते हुए। गोपाल मन में, अरे आज इसका जन्मदिन है, इसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, पर काम के समय पर शराब पीना भी तो गलत है, पर ये छोड़ने वाला भी तो नहीं है ना, चलो थोड़ा पी लेते हैं। कहकर पीने के लिए बैठा। यूं वो पी रहे थे तो अल्बर्ट के आदमी गोपाल के वाटर टैंकर को चुरा कर ले गए। बाद में अल्बर्ट ने नाटक किया जैसे कि वो टुल हो गया हो और गिर गया हो। अल्बर्ट उठो, अरे उठो, कहकर उसे उठाने की कोशिश किया। फिर ये उठने वाला नहीं है यूं सोचकर वाटर टैंकर की ओर बढ़ने लगा। तब उसे वाटर टैंकर नहीं दिखा। अरे मेरे वाटर टैंकर को क्या हुआ? अरे आज तो तीज है, लोग पानी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं इसके जन्मदिन के चक्कर में लापरवाही कर बैठा। अब मैं बिना वाटर टैंकर के गांव में गया तो अच्छा नहीं होगा, मुझे मार डालेंगे, क्या करूं हे भगवान। कहकर रोते हुए जंगल से गुजर रहा था। तभी एक साधु उसके सामने आया, उसे सांत्वना देते हुए, बेटे गोपाल, ये लो, ये गोल्डन वाटर टैंकर, इसे ले जाओ, ये तुम्हारी समस्या और गांव वालों की समस्या दोनों को दूर कर देगा। फिर साधु अपने मंत्र शक्ति से एक गोल्डन वाटर टैंकर को प्रकट किया। गोपाल उसे लेकर गांव गया। उसे देखकर गांव वाले, अरे वाह गोपाल, पुराना वाटर टैंकर के बदले नया वाटर टैंकर, वो भी गोल्डन वाटर टैंकर, रे बहुत बढ़िया है, चलो चलो पानी भरते हैं। कहकर नल खोला
तो वाटर टैंकर से करेंसी नोट बरसने लगा और उनके घड़ों में और बाल्टियों को भरने लगा। ये देखकर हैरान होकर गांव वाले, अरे ये क्या, पानी की जगह करेंसी नोट? गोपाल, ये क्या जादू है? अरे कुछ भी नहीं यार, आज तीज है ये सोचकर गांव के लिए पानी ला रहा था तो मुझसे एक गलती हो गई। तब कुछ चोर मेरे वाटर टैंकर चुरा कर ले गए। मैं निराश होकर जंगल में बैठा रो रहा था कि एक साधु ने इस गोल्डन वाटर टैंकर को प्रकट किया और कहा कि यही तुम्हारे गांव की और तुम्हारी समस्या को दूर करेगा। अब ये जो पैसे मिले हैं इससे हम अपने गांव में एक तालाब बना लेते हैं। इस तरह उन पैसों से गांव वालों ने अपने गांव में एक तालाब बनवाया। गोपाल गांव के लिए जो अच्छा काम कर रहा था ये देखकर एल्बर्ट के कुछ दोस्त आगे आए और अपनी गलती मानकर गोपाल से, गोपाल तुम्हारे अच्छे काम से जलकर एल्बर्ट के कहने पर ही हमने ये सब तुम्हारे साथ किया, हमने ही तुम्हारे वाटर टैंकर को चुराया था, हमें माफ कर देना यार, कहकर एल्बर्ट को गोपाल के सामने खड़ा किया। अरे कोई बात नहीं यार, हमसे कभी कभी गलती हो जाती है पर उससे भी कभी कभी अच्छा काम हो जाता है। एल्बर्ट की गलती के कारण ही ये गोल्डन वाटर टैंकर मिला, उस पैसे से ही आज हम ये तालाब बना पाए। ऐसा कहा तो सारा गांव गोपाल और उसकी अच्छाई की बहुत प्रशंसा करने लगे। अंडरग्राउंड मनी फार्मिंग। अंबाला नाम के गांव में संभाजी नाम के व्यक्ति के माँ बाप नहीं थे। वो उसके मामा जी जमींदार बाहोजी राव के पास पला और बड़ा हुआ। उसके पास जो भी जाता था उन्हें वो अपनी संपत्ति का दान देता रहता था। एक दिन उसके मामा जी बाहोजी राव उससे, क्यों रे नालायक, यूं बाप दादा के संपत्ति दान देते रहोगे, एक दिन तुम्हें भी भीख मांगना पड़ेगा। तुम्हारे इस दान पुण्य के चक्कर में तुम्हारे दादाजी की संपत्ति कब का चला गया। अब मैं तुम्हें और पाल नहीं सकता। तुम्हें जो खाना खिला रहा हूँ वो भी मेरे पैसों का ही खिला रहा हूँ। अब जाओ घर से, जाकर 4 पैसे कमाओ, तब तुम पैसे की कदर जान सकोगे, कहकर उसे घर से निकाल दिया। यूं अचानक बेघर होने पर संभाजी को समझ में नहीं आया कि क्या करे। यूं जंगल से गुजर रहा था तो एक साधु उसे तपस्या करता हुआ दिखाई दिया। ये भी उनके पास जाकर उन्हीं की तरह आसन डालकर तपस्या करने लगा। साधु ने आंख खोलकर उसे देखा और, तुम कौन हो बेटे, मेरी तरह तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? स्वामी जी, मेरा कोई नहीं है। मेरे मामा जी ने मुझे ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि मेरी सारी संपत्ति मेरे दान के कारण खत्म हो गई है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, आप ही कोई रास्ता बताइए, कहकर प्रार्थना करने लगा। संपत्ति के जाने की चिंता छोड़ दो बेटा, तुम बहुत महान बनोगे। तुम्हारी कुंडली बता रही है तुम खूब पैसे कमाओगे और सब में बांटोगे। तुम बहुत पैसों में खेलोगे। खाक खेलूंगा, सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। पर यहाँ रहने को घर नहीं है और आप कह रहे हैं कि मेरी महान कुंडली है, पैसों में खेलूंगा, ऐसे बोल रहे हैं आप। ऐसे ना कहो शंभू, मैंने अपनी तपस्या की शक्ति से एक पैसे उगाने वाले पेड़ की बीज तैयार किया है। मैं इसे किसी दुष्ट के हाथ में नहीं सौंपना चाहता, नेक इंसान के हाथ में देना चाहता हूँ। ये जानने के लिए कि तुम अच्छे हो या दुष्ट एक परीक्षा रखूंगा। यदि तुम उसमें उत्तीर्ण हो गए तो वो बीज तुम्हें दे दूंगा। बाद में उस पेड़ में उगने वाले पैसों को तुम खूब एंजॉय करके मजे से रह सकते हो। उसके ऐसे कहते ही, मुझे कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं चाहिए स्वामी जी, आप ही की तरह अपने पास बैठकर बस नाक बंद करके तपस्या करूंगा। एंजॉयमेंट की स्टेज को मैं पार कर चुका हूँ, अब ऑइंटमेंट का स्टेज में पहुँच गया हूँ। मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए स्वामी जी। तुम परीक्षा में पास हो गए बेटा, तुम्हें पैसों की लालच नहीं है। ये लो बीज, इसे अंडरग्राउंड में ही उगाओ, अंकुरित होकर पेड़ उगेगा, पेड़ पर पैसे लगेंगे, उसे नेक काम के लिए प्रयोग करो, कहकर पैसे लगने वाले पेड़ के बीज उसे सौंपा। स्वामी जी के कहे अनुसार उन बीजों को अंडरग्राउंड में बोया, उसे पानी डालने लगा। अंकुर फूटे, पेड़ उगे, उनमें पैसे लगे। उन पैसों को ले जाकर गांव में जरूरतमंदों को उसने बांटा। गांव की जरूरत वाले स्कूल और वाटर टैंक बनवाया। जो भी उसके पास मदद के लिए आता उसे मना किए बिना मदद करता रहता था। ये देखकर उसका मामा बाहोजी राव, अरे इस सांबोजी की सारी संपत्ति को मैं हड़प चुका हूँ, फिर भी इतने कम समय में इतने सारे पैसे इसने कैसे कमाया? उसे इतने सारे पैसे मिले कहाँ से हैं? इतना दान कर कैसे पाता है? इसके पीछे जरूर कोई राज है, वो क्या है मुझे पता लगाना होगा, कहकर हुलिया बदल कर सांबोजी के पास मदद के लिए गया। सांबोजी राव
बड़े बड़े टोकरियों में पैसे रखकर जो भी आता उसे पैसे देता था। ये देखकर बाहोजीराव मन ही मन में, अरे टोकरी भरकर पैसे हैं इसके पास, इतने पैसे मैंने कहीं नहीं देखा, इसके पास कोई अक्षय पात्र है क्या, इतने सारे पैसे कहाँ से लाया। यूं सोच रहा था कि उसकी बारी आई। सांबोजीराव टोकरी से पैसे निकालकर बाहोजीराव के हाथ में रखने ही वाला था, पर इसे नकारते हुए, बेटा सांबोजीराव, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की लालच नहीं है, मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। ठीक है ताऊ जी, तुम भी मेरी ही तरह हो, ठीक है मेरे पास ही रहो, अंडरग्राउंड में मेरा एक बगीचा है, तुम उसी का देखभाल करते रहो, चलो तुम्हें वो बाग दिखाता हूँ। कहकर अंडरग्राउंड मनी फार्मिंग के पास ले गया। वहाँ पेड़ पर पैसे लगे देखकर बाहोजीराव दंग रह गया। ये क्या, पेड़ पर पैसे हो गए हैं? मेरे आंखों पर मुझे विश्वास नहीं होता। ताऊ जी, ये चमत्कारी पेड़ है, इनमें पैसे लगते हैं, इनका अच्छी तरह देखभाल करना, हर रोज पैसे पेड़ से तोड़कर टोकरी में भरकर ऊपर रखिए, मैं जरूरतमंदों को बांटता हूँ। कहकर चला गया। उसके जाते ही यही सही मौका है सोचकर बाहोजीराव एक पौधे को वहां से उठाकर अपने घर ले गया, उसे अपने घर में उगाया। वो पेड़ बढ़कर सांप और बिच्छू में बदल गए। वो बाहोजी के पीछे जाने लगे। बाहोजीराव भागते हुए, आए रे शामोजी, मुझे बचाओ, मेरी अकल मारी गई थी, जो मैं तुम्हारे पास बूढ़ा बनकर आया और तुम्हारे बाग से एक पेड़ को चुरा कर ले गया और अपने घर पर बोया, अब ये सांप और बिच्छू बनकर मेरे पीछे पड़े हैं। कहते ही शाम्बोजी ने उस सांप को अपने हाथ में लिया तो फिर वो सांप पैसों में बदल गई। मामा जी, मैं जानता था कि आप बूढ़ा बनकर मेरे पास आए थे, मैं जानता था कि ये पेड़ ही आपको सबक सिखाएगी, कम से कम अब से अच्छे काम कीजिए और खुशी से रहिए, कहकर उसे भेज दिया। फिर अंडरग्राउंड पेड़ में उगने वाले पैसों से लोगों की सेवा करते हुए खूब सारा अच्छा नाम कमाया।